दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ये कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद क्यों अपना कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे? उनका ये एक फ़ोटो कहाँ से आया? चंद्रशेखर आज़ाद क्यों भगत सिंह को असेंबली बम केस में नहीं जाने देना चाहते थे? कैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए बहुत कुछ किया, आज हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू से देखते हैं। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावड़ा में चंद्रशेखर तिवारी नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माँ का नाम था जगरानी देवी। उनकी माँ चाहती थी कि वो एक संस्कृत स्कूल में पढ़े, लेकिन 1920 में चंद्रशेखर तिवारी को अपने काम के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ा। लेकिन 1921 में माता पिता के चाहने के कारण उनका एडमिशन काशी के संस्कृत स्कूल में हो गया। उस वक्त काशी में देश के बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और उस वक्त चंद्रशेखर तिवारी का ध्यान काशी के पढ़ाई में कम और वहाँ के आंदोलनों में ज़्यादा था। उसी वक्त 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया तो चंद्रशेखर तिवारी उसमें जुड़ गए। उसी वक्त चंद्रशेखर तिवारी को संस्कृत कॉलेज के बाहर धरना देते हुए पकड़ा गया। जब चंद्रशेखर तिवारी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने उनसे पिता का नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया स्वाधीनता। मजिस्ट्रेट ने उनका पता पूछा तो उन्होंने जवाब दिया जेल। उसके बाद मजिस्ट्रेट को गुस्सा गया। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर तिवारी को 15 कोड़े लगाने की सज़ा दी गई और चंद्रशेखर तिवारी को 15 कोड़े लगाए गए। हर कोड़े पे चंद्रशेखर तिवारी भारत माता की जय बोलते हैं। चंद्रशेखर तिवारी का पीठ पूरा खून से लाल हो चुका था, फिर भी वो डटे रहे। इसके बाद से चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा। और जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, यहाँ पर हिंसा होने लगा था, इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। तो इससे बहुत से लोग नाराज हुए, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी नाराज हुए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा कि अब मुझे अपना रास्ता अपनाना चाहिए, अब अहिंसा से नहीं हिंसा से काम लेना होगा। इसी दौरान उनका मुलाकात होता मनमथ नाथ गुप्ता से, जो उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल से मिला था। राम प्रसाद बिस्मिल एचआर यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद के हुनर को देखते हुए उन्हें अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का काम था फंड जमा करना। और 1924 में एचआरए में भगत सिंह भी आ गए। 9 अगस्त 1925 को उन्होंने काकोरी कांड का प्लान बनाया। हर बार चंद्रशेखर आज़ाद किसी अमीर आदमी को लूटने का प्लान बनाते, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि हम सरकारी खजाने को ही लूट लेंगे। एक ट्रेन जो सरकारी खजानों से भरा होगा वो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड पे रुकेगा, तो वहाँ पे लूट लिया जाएगा। उन्होंने ऐसा किया भी गया। तो काकोरी कांड इसे हम लोग कहते हैं। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और बाकी लोग भी थे। अब इसके बाद पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और कुछ साथी आज़ाद थे। इसके बाद से एचआरए पूरा बिखर चुका था। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर 1928 को एचआरए को HSRA बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब जब 1928 में साइमन कमीशन आया लाहौर में, तो लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव ये सब मिलकर उसे शांति से विरोध कर रहे थे। लेकिन स्कॉट नाम की एक पुलिस ने लाठीचार्ज ऐलान कर दिया और लाठीचार्ज हुआ। इसमें लाला लाजपत राय को बहुत चोट लगा और इसके कुछ दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और बाकी साथी मिलकर स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन किसी गलती के कारण उन लोगों ने स्कॉट के जगह सॉन्डर्स को ही मार दिया। उन्होंने फिर सोचा कि यार कोई बात नहीं, ये भी था उसमें। अब 1929 में लोग यहाँ से भागकर अब आगरा चले जाते हैं। अब 1929 में भगत सिंह सोचते हैं कि कुछ गलत एक्ट पास होने वाले हैं, तो हमें एक काम करना चाहिए, असेंबली में एक बम फोड़ देना चाहिए। इससे कोई घायल तो नहीं होगा, बस धुआं होगा, आराम पर्चा फेंक देंगे। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह इसमें जाए। अब क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि भगत सिंह बहुत ही एक अच्छे रेवोल्यूशनरी थे।
अगर इसमें ये तय था जो जाएगा वो खुद को अरेस्ट करवाएगा और उसको फांसी होगी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ये नहीं चाहते थे कि भगत सिंह को कुछ हो। भगत सिंह एक बहुत वीर क्रांतिकारी है, अगर भगत सिंह को कुछ हो जाएगा तो देश एक वीर क्रांतिकारी को खो देगा। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद नहीं जाने देना चाहते थे। बाद में जब सुखदेव को ये बात पता चली तो सुखदेव भगत सिंह को मनाते कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुमसे अच्छा वहाँ पे कोई नहीं बोल सकता, तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर बाद में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को मनाते हैं और आखिर में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद का एक और किस्सा। जब सभी चंद्रशेखर आज़ाद झांसी जाते थे तो वो अपने एक मास्टर दोस्त के यहाँ पे रुकते थे और आगे का प्लान बनाते थे। तो एक बार जब चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से मुझ को टाउट देते हुए निकल रहे थे तो उस मास्टर जी ने चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो खींच ली। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत गुस्सा हुए थे, उन्होंने उन्हें मना किया था कि ये फ़ोटो ना रखे, लेकिन फिर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को समझाया कि देखिए आप कभी भी शहीद हो सकते हैं, आपका एक फ़ोटो होना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने इस फ़ोटो को छुपा के रखने की अनुमति दे दी और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु तक उन्होंने इसे छुपा के रखा। चंद्रशेखर आज़ाद ये नहीं चाहते थे कि उनका असली चेहरा पुलिस के सामने आए और देश की एक आज़ादी की लड़ाई अधूरी रह जाए, इसलिए वो ऐसा करते थे। अब इसके बाद जब 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों को बचाना चाहते थे। इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को नेहरू जी से इलाहाबाद में मिलकर आते हैं। इलाहाबाद में मिलने के बाद वो जब अपने साथी सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में कुछ प्लान बना रहे थे तो एक गद्दार ने ये अंग्रेज अफसरों को बता दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में है। और फिर अंग्रेज अफसरों ने चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने सुखदेव राज को भगा दिया और अकेले ही डट का सामना करने लगे। इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद के पास ज़्यादा हथियार नहीं था, बस एक बंदूक थी। चंद्रशेखर आज़ाद फिर भी डट के सामना किया और जब चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक आखिरी गोली बची तो उन्होंने सोचा मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। इसलिए उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को मार दी और इस तरह चंद्रशेखर आज़ाद मरते दम तक आज़ाद ही रहे। इसके बाद जो अल्फ्रेड पार्क था उसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का नाम दे दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई तो अंग्रेज अफसर को के लाश को उठाने को तैयार नहीं था क्योंकि सबको डर था। लगभग आधे घंटे तक सभी दूर से उन पर गोली चलाते रहे, लगभग हजारों गोलियां चलाई और तब जाके जब ये यकीन हो गया कि चंद्रशेखर आज़ाद सच में नहीं रहे तब उनकी डेड बॉडी को हटाया गया। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छे कवि की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनको जब भी याद करो दो आंसू टपका लेना। धन्यवाद।